हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर आपका शॉर्टिंग मटेरियल ग्रुप्स के क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट वर्क। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट को हमारा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया हुआ है बुक में, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम द वुड। मतलब लकड़ी से बनी हुई चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे टेबल, चेयर, डोर, डेस्क एंड पेंसिल, आप जो मर्जी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो लिखा है बस वही आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, शुगर इज डैश इन वाटर। शुगर वाटर में क्या होती है? सॉल्यूबल। जो चीज़ घुल जाती है ना, पानी में हमने डाला और वो गायब हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल। तो शुगर को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले बच्चा आप चैप्टर जरूर समझो, नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। तो स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि आप जिसके दूसरे साइड देख सकते हो। क्या आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर है, आप उसके पीछे देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, तो ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में क्या फ्लोट करता है? मतलब वो पानी में तैरता है। तो आपने देखा होगा ना, जैसे लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा अगर या कोई भी आप नदी में डाल दो या पानी वाले सोर्सेस में डाल दो तो वो क्या करने लग जाएगा? फ्लोट करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा, इसलिए क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, अ विंड वेपन इज़ ओपेक। जो विंड वेपन्स होते हैं वो ओपेक होते हैं। मतलब हम जो हवाएं चलती हैं तेज़ी से, तो क्या हम उसके पीछे नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओपेक होते हैं, हम उनके पीछे नहीं देख सकते, तो ये गलत बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट, ऑयल मिक्सड विद वाटर। क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप वाटर में ऑयल डालोगे तो जितना मर्जी आप उसको डिज़ोल्व कर लोगे, मिक्स नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी आपको ये छोटी छोटी एक्टिविटियाँ करके दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका विनीगर। तो क्या होगा? डिज़ोल्व इन वाटर। विनेगर में सिरका होता है, अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ऑब्वियस वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो यहाँ पर बुक आपको यहाँ पे ऑप्शन से समझना होगा कि क्या राइट है इसके लिए। बुक किसकी बनी होती है? पेपर की। टम्बलर, टम्बलर जो होता है वो किसका बना होता है? आप लेके जाते हो ना ये टम्बलर, आप जो पानी पीते हो, ग्लास वगैरह, तो किसका बना होता है? ग्लास का। चेयर किसकी बनी होती है? वुड की। अब आप चेयर जो है वो ग्लास की तो बनेगी नहीं, पेपर की तो बनेगी नहीं, तो किसकी बनेगी? वुड की। टॉयज़, खिलौने बच्चों के, वो किसके बनते हैं? प्लास्टिक्स के। शूज़ किसके बनते हैं? लेदर के, ठीक है। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर। इनमें से मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जगह को घेरती है, ठीक है, जिसका वेट होता है, वजन होता है, मास होता है, वो क्या होता है? मैटर। तो देखो यहाँ पे वाटर का भी होता है, एयर का भी होता है, फ्रूट का होता है, साउंड का। साउंड कोई अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या वो कोई जगह घेर रही है? नहीं घेर रही है ना, तो इसलिए क्या है? साउंड मैटर नहीं है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मैटर। मतलब सभी मैटर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? तो ये मैटर टेक अप स्पेस एंड हैज़ मास। अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताया था ना कि जितनी भी मैटर होती है वो जगह को घेरेगी और उनका मास होगा। मास मतलब वजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो आप लकड़ी के आर पार देख सकते हो? नहीं। पेपर के? नहीं। प्लास्टिक के? नहीं। किसके? ग्लास के आर पार आप देख सकते हो। आपके घर में जो विंडो होती है उसमें ग्लास लगा होता है, उसके दूसरे साइड हम देख सकते हैं ना, तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से थे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या होता है? मैटर एक बहुत छोटा सा पीस है, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, ठीक है, जो क्या होता है? फ्री भी हो सकता है, मतलब अकेला हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज द डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी को इक्वल करोगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम है उसके मास पर डिपेंड करती है कि डेंसिटी क्या है, ठीक है। आप चैप्टर समझो, इसको चीज़ों को अच्छे से समझ आएगा। चैप्टर जरूर समझो बेटा, मैंने चैप्टर आपको समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांसपेरेंट। ये तो अभी मैंने आपको बताया।
इफ़ मोस्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। व्हाट आर ओपेक, ओपेक क्या होता है, इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी लाइट है वो नो, इफ नो लाइट मतलब कोई भी लाइट जो है पास नहीं हो किसी में ऑब्जेक्ट से, तो उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट, अब आपने अभी तक ट्रांसपेरेंट ओपेक बार बार सुना, अब ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शली, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास करें और वो थोड़ा थोड़ा पास हो रही है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड अगर थोड़ा थोड़ा देख पाते हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप ना बेटा इसके जो है एग्जांपल्स भी जरूर लिख लेना, ट्रांसपेरेंट की जैसे ग्लास वगैरह, ठीक है, ओपेक का स्टोन लिख लेना, ठीक है, और ट्रांसलूसेंट का बटर पेपर वगैरह लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है आपको ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट में। तो बिल्कुल सिंपल सा, अभी हमने जो क्वेश्चंस पढ़ा बस वहीं से आपको फर्स्ट उठा लेना है। इफ़ मोस्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट, अगर लाइट का पास कर जाती है किसी ऑब्जेक्ट से हम उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसमें से बिल्कुल पार्शली मतलब थोड़ा थोड़ा सा दूसरे साइड जाती है लाइट, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था ग्लास एंड क्लीन वाटर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो ग्लास होता है थोड़ा घिसा हुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉस्टेड उसको बोलते हैं, घिसा हुआ, या फिर वैक्स पेपर जो मैंने आपको अभी बटर पेपर बताया था, ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, ग्लास, बाउल, प्लास्टिक मग, स्टील चेयर, कॉटन शर्ट, गोल्ड चेन एंड सिल्वर रिंग। तो इनमें से आपको बताना है, ऑब्जेक्ट चुनना है जिसको आप क्या कर सकते हो, जो शाइन करती है, चमकती है। तो देखो ग्लास है, बाउल है, या स्टील की, घर में जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं ना, इसकी स्टील चेयर इन्होंने साथ में, तो स्टील चेयर, गोल्ड चेन, सिल्वर रिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, शाइन करती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, आर ऑल लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर, क्या सारे लिक्विड वाटर में सॉल्युबल होते हैं? तो नो, इसका आंसर है नो। आपका रीजन भी देना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑल लिक्विड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सारे लिक्विड पानी में घुलते नहीं हैं। जैसे कि ऑयल हमने पढ़ा था, ऑयल जो होती है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, दे मेक लेयर ऑन द वाटर, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो ऊपर एक लेयर बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 आइटम दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड 5 आइटम दैट कैन नॉट फ्लोट ऑन वाटर। आपको 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जो आप पानी में डालोगे वो तैरने लग जाएगी, और 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जो पानी में डालोगे वो तैरेगी नहीं। तो सबसे पहले हम तैरने वाली चीज़ें लिख सकते हैं, वुड, ड्राई लीफ सूखी पत्ती, प्लास्टिक, ड्राई पेपर, रबर, एम्प्टी अर्थन पॉट मतलब खाली मटका। नेक्स्ट, आइटम कैन नॉट फ्लोट मतलब जो नहीं तैरेगा, आप लोहे की कील, आयरन नेल डाल दो, स्टोन पत्थर डाल दो, एल्यूमिनियम शीट, कॉपर वायर, पीस ऑफ ग्लास एंड फिलेट पॉट। फिलेट पॉट मतलब किसी के अंदर पानी या कुछ भी चीज़ भरा हुआ है वो डालोगे ना, तो वो उसमें क्या हो जाएगी, अंदर डूब जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो है एक्टिविटी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होती है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।